ओके, सब लोगों ने मॉड्यूल्स लाए हुए हैं? मॉड्यूल कितने लोगों ने लाया है? मतलब वर्क क्या नहीं जी पावर, हाँ, तो वो सब लोग मॉड्यूल खोलो पहले। मतलब एक बेंच पे एक मॉड्यूल होना चाहिए, इधर उधर आप लोग शेयर करो। आपने डीपीपी 1, 2 और 3 कुछ किया है अभी? अब तक कुछ नहीं ना? तो डीपीपी 1, 2 और 3 हम लोग क्विकली उसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, उसमें दो तीन जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 and 3 पूरा किया है। कुछ किया है क्या? ठीक है, सब लोग सुनो, एक मिनट, मैं क्वेश्चन देने के पहले एक क्विक थोड़ा सा याद दिला दो क्या क्या किया था हमने, ठीक है? तो आप लोग अभी अप्लाई उसको करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? एक सिंपल सी चीज थी, हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है? अब इसके हिसाब से एकदम इसका सिंपल फॉर्म क्या है? एफ डॉट एस। ये कब काम में आएगा? जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगाना पड़ता है? एफ डॉट डीएस। मतलब सपोज मैंने बोला फोर्स वेरिएबल है और लिखा है कि फोर्स जो है, जो फोर्स वेक्टर दिया है, लेट्स से एक्स स्क्वायर आई कैप और प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ऐसा फोर्स दिया है, ठीक है, या वाई क्यूब जे कैप, ऐसा फोर्स सपोज दिया है। अब बोला है कि भाई एक पार्टिकल को 0,0 से लेके उसको लेके जाना है 2,3, तो बताओ कितना वर्क लगेगा? क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन। सबसे पहले एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप दिए, तो सबसे ऐसा जब आता है तो डीएस वेक्टर भी क्या लिखने का? डीएक्स आई कैप प्लस क्या? डीवाई जे कैप। फिर इन दोनों का क्या करने का? डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट करके फिर एक्स स्क्वायर डीएक्स बचेगा और फिर वाई क्यूब डीवाई बचेगा, और फिर उसको क्या करना है? इंटीग्रेट फ्रॉम 0,0 टू 2,3। तो अब एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो आई कैप जे कैप ना, डॉट है तो क्या बचने वाला है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस क्या? वाई क्यूब डी वाई। और ये इंटीग्रेशन हो सकता है ना डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन वाई टू द 4 बाई 4। और लिमिट जो डालेंगे हम लोग वो क्या डालेंगे यहाँ पे? 0,0 टू 2,3, ये डाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो था ये। अब इसके हिसाब से दो टाइप के फोर्सेस बनते थे। कौन से? कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सो कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जैसे पाथ के ऊपर डिपेंड है तो क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है तो क्या हो गया? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से थे? देखो, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव। वर्क मतलब अपने पास दो फोर्सेस है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कौन से? ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। तो ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये हमेशा ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, ये दोनों फोर्सेस जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, और बाकी सारे जो फोर्सेस है वो डिपेंड करता है, ठीक है? आपको चेक करना पड़ेगा कौन कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। उसके मैंने एक दो एग्जांपल भी किए थे, राइट? मतलब सिर्फ लोअर लिमिट अपर लिमिट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, डायरेक्टली अंदर कोई भी पाथ का कुछ मेंशन नहीं है तो कंजर्वेटिव होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है अच्छा क्वेश्चन में, ठीक है? अब ये होने के बाद हम लोग देखा था कि वर्क डन अलग अलग फोर्सेस का वर्क डन कैसे था। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था? प्लस माइनस mgh। कैसे? कि एक मास को यहां से मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, ऐसा लेके आ रहा हूं या कैसे लेके आ रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने सपोज एक मास को यहां से छोड़ा, ऐसा करके ऐसा घूम के इधर आया, तो मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? प्लस या माइनस? क्या होगा? प्लस या माइनस? क्यों माइनस? क्योंकि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। mg कहां पे है? नीचे। और उसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे है? ऊपर। और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज प्लस या माइनस mgh। वर्क डन बाय क्या? नॉर्मल कितना होता है? 0, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे वाला सरफेस क्या होता है? फिक्स। वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है? 0 कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। क्यों 0 होता है वैसे? और ये भी क्यों 0 होता है? सरफेस फिक्स है।
क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ना, तो जब सरफेस ऐसा भी होगा फिक्स होगा तो नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। और सर्कुलर मोशन में भी टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, तो ये हमेशा जीरो। ये दो चीजें तो मतलब मैक्सिमम केसेस में। उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव, और वो एक्चुअली देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफडीएस रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो वेरिएबल हो सकता है। कुछ क्वेश्चन में फ्रिक्शन वेरिएबल दे देंगे, म्यू वेरिएबल है डिपेंड अपॉन एक्स, तो आपको फिर इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा ना। इसके इजी केस क्या है, एफडीएस, इधर प्लस एंड माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। प्लस क्यों पता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को सपोर्ट भी करता है ना। जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं किसके वजह से जा रहे हैं, फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, डिपेंड। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, प्लस एंड माइनस क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसने बोला हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों आता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अरे भाई स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, के एक्स, एंड के एक्स इज वेरिएबल ना, फोर्स डिपेंड अपॉन क्या, एक्स, तो के एक्स डी एक्स, अरे फोर्स इंटू डी एक्स ना, तो के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो भाई ऐसा रटना विटना नहीं है, डायरेक्टली फटाफट आपको आना चाहिए। बट अभी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारे वर्क आपके दिमाग में रखने हैं। प्लस कब होगा, जब स्प्रिंग क्या करेगा, सपोर्ट। माइनस कब होगा, अपोज। अब इसको यूज करके दो थियरम थे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली आपको आगे का जानने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था सिंपल एक चीज, वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों से बनता क्या है, हाँ अपना एनर्जी कंजर्वेशन विच इज मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। कैसे बनेगा, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्सेस होते हैं, वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, इक्वल टू चेंज इन क्या था, काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को क्या डालेंगे यहां पे हम, माइनस ऑफ चेंज इन, जो यहां पे लेके जाएंगे। तो क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या बना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन which is nothing but change in mechanical energy। अब इसकी चीज ये जीरो है, देखो मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, बट उसका वर्क कितना है, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इसी को इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, विच इज हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। बट कब कर सकते हैं वो चीज, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसी को देखो कुछ बहुत सारे लोग ना इसी को अलग अलग लिख के चीजें बनाते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपका जस्ट दिमाग चले, ठीक है, फिर उसके बाद अपन अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अभी तक एक्चुअली सर्कुलर मोशन, अभी आपको रोशन सर बताएंगे सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं ना, तो सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर का कॉम्बिनेशन जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, राइट। तो अभी आप ऐसा देखोगे, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे जैसे यहां पे सब लोग यहां पे सुनो, इसका मतलब क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये x इक्वल टू 0 मतलब क्या है, मीन पोजीशन। मतलब ये स्प्रिंग अभी क्या हुई है, कंप्रेस्ड है एक्सटेंडेड है, बताओ, कंप्रेस्ड है। अब यहां से मैंने स्प्रिंग को छोड़ा ऐसे, एक मास को, मतलब स्प्रिंग को, मतलब मास को छोड़ा मैंने, और ये एक्स है, क्या होगा इस मास का बताओ, अरे मास आगे जाएगा ना, और क्या होगा, तो मास आगे जाएगा और क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो अपन एक काम करते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन तक हुआ नहीं है, इससे मास यहां पे गया और यहां पे इस मास की मुझे वेलोसिटी निकालनी है, यहां पे मास की क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो होता है ना गाइस, सब लोग सुनो, सबसे पहले कभी भी वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन होता है ना, तो सबसे इनिशियल एंड फाइनल, सबसे इनिशियल पोजीशन ढूंढने का, फिर फाइनल। तो इनिशियल कौन सी है यहां पे, ये मेरा इसका क्या है, इनिशियल, ये क्या है, फाइनल। तो इनिशियल एंड फाइनल मिल गया।
अब इस क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हैं? दो मेथड से। एक कौन सा? वर्क डन बाय ऑल द फोर इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक मेथड वन। दूसरा मेथड कौन सा था? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो मेथड नंबर वन क्या होगा? मेथड नंबर वन कौन से फोर्सेस है इसमें बताओ? स्प्रिंग है, ग्रेविटी है, नॉर्मल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय क्या? नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन क्या? काइनेटिक एनर्जी। बस इक्वेशन लिखना, बाकी कुछ नहीं करना है ना। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिख गए ना, तो पहले तो सबसे पहला स्टेप ही इमेजिन करने का, हाँ ये ब्लॉक ऐसे जाएगा। इतना तो इमेजिन होगा ना, क्या नहीं होगा? हाँ, कोई ऐसा है कि जिसका इमेज इधर, हाँ ब्लॉक इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब आगे क्या जाएगा वो और इमेजिनेशन, वो आप पढ़ोगे ऐसा जाके वो ब्लॉक इधर ही अपना छोड़ के यहाँ पे आ सकता है, फिर वो कहाँ पे गिरेगा। तो उसमें काइनेमेटिक्स भी हो गया, सर्कुलर मोशन भी हो गया, सबका कॉम्बिनेशन में हो गया। कुछ नहीं, बट सिर्फ इमेजिन करना है और आप ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी लो तो मैंने इतना पूछा है। चलो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है इसमें बताओ? प्लस या माइनस? देखो क्यों माइनस? अरे mg नीचे है और जा कहां पे रहा है? ऊपर। और ऊपर कितना जा रहा है? r, क्योंकि इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? r। ये मत डिस्प्लेसमेंट लो, क्या लेने का? mg के डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? r। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे? माइनस mg r। वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ क्या होगा? प्लस या माइनस? स्प्रिंग क्या करेगा? सपोर्ट ना। अरे इसका स्पीड तो वही बढ़ा रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो प्लस या माइनस? प्लस। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी ना, स्प्रिंग सपोज कंप्रेस करके रखा है, एक्सटेंडेड करके छोड़ दिया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? मीन पोजीशन तक पॉजिटिव। एकदम सिंपल सोचना है, स्प्रिंग कहां पे सपोर्ट कर रहा है? तो यहां पे सपोर्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा इस केस में? हाँ, प्लस कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? 0। क्यों 0? अरे नीचे वाला सरफेस फिक्स है ना, कहीं पे भी जाओ। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? फाइनल कितना एनर्जी है? अरे फाइनल कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल कितना है? 0। बस इससे क्या मिल गया तुमको? v मिल गया। तो मतलब आपको एक वर्क यानी थ्योरम लिखने को आना चाहिए। अब वर्क यानी थ्योरम लिखने को आ गया, अब यही क्वेश्चन क्या हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं? कैसे करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से? काइनेटिक एनर्जी एक मैं यहां पे लिखता हूं, चलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। कुछ भी लिखो उल्टा उल्टा जो भी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है यहां पे बताओ? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अभी सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको याद करो क्या करना था। कहीं ना कहीं के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानना होता है ना। कहां पे 0 मानोगे? चलो ये बॉटम लाइन, इधर 0 मानते हैं ना, तो ये 0 है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? प्लस mgh। तो यहां पे क्या हो जाएगी? प्लस क्या? mgh, क्योंकि हाइट ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? अब यहां पे स्प्रिंग को दबा के रखा है, तो यहां पे कौन सी एनर्जी है? स्प्रिंग की एनर्जी, क्योंकि दो ही टाइप की एनर्जी होती है। कौन सी? स्प्रिंग एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना है इसमें? इधर 0। स्प्रिंग कितनी है? प्लस हाफ के स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखोगे? प्लस क्या? अब आप देखोगे सिर्फ इक्वेशन, आप दोनों को चेक करोगे तो इक्वेशन क्या होगा? सेम। mgh मतलब mgr बराबर ना। ये हाफ के स्क्वायर माइनस mgr इधर रखा है बस ऊपर। तो आपको बेसिकली इक्वेशन क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि दोनों मेथड तो सेम ही है ना। आपको जो मेथड यूज करनी है वो करो। जनरली कौन से मेथड यूज करोगे? देखो एक्चुअली देखो, आप एक सिंपल सी बात करो, सिंपल क्वेश्चन जेईई में नीट तक ये करो, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन करो, बट हर क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगेगी? वर्क डन बाय क्या? ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन, ये लगेगा ही लगेगा, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें फ्रिक्शन भी होगा। देखो फ्रिक्शन होता तो कौन सा मेथड नहीं लगता? एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता। फ्रिक्शन है तो कौन सा लगेगा? ऊपर। तो सब जगह पहला तो यूज करो ही करो ना।
कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी लिख देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक्शन ऑफ फोर्स को 0 मान लेते हैं, ये इधर लेके जाते हैं, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपको कहाँ पे, आपको कौन सा मेथड यूज करना है। सबको समझ आया इसमें, कोई इसमें तो सबको समझना है, सबको रिवीजन हुआ। अब इसके बाद देखो लास्ट का रिवीजन बचे सब लोग, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने पिछले लेक्चर में पावर के क्वेश्चंस नहीं किए थे, ठीक है, और पावर बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चंस एकदम एंड में मैंने क्या किया था पता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ याद है कि नहीं है? हाँ, तो मैं जस्ट थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। यहां पे देखो वर्क डन बाय, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना वर्क एनर्जी पावर का, सब लोग निगलेक्ट करते हैं। मतलब ये आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि एंड में है, बाकी सब क्वेश्चंस करने को मजा आता है, बट ये क्वेश्चंस करने को ये थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिकल है एंड ग्राफ बीच में इन्वॉल्व है, तो ग्राफ आता है तो हालत खराब होती है, आपको बताइए, ठीक है। अब यहां पे देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू लिखते हैं ना अपन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखते थे अपन, एफ डॉट क्या, डेल्टा आर दिया, तो एफ डॉट डी आर अपन लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो मैं एफ डी आर लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, माइनस डी यू। तो एफ की वैल्यू क्या करेंगे अपन, माइनस डी यू बाई डी आर। तो भाई ये याद है कि नहीं है? अब इसको मुझे इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखना था, तो कैसे लिखते थे हम लोग, फोर्स वेक्टर को क्या लिखते थे, याद करो, माइनस ऑफ क्या, आपको पता है ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि अभी जैसे यहां पे डो यू बाई डो एक्स का मतलब, इसको डो यू बाई डो एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जब आप अभी 12th में ये सब पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो डेरिवेटिव वगैरह जो 12th में पढ़ोगे कैलकुलस, ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से इसको डिटेल में, ओके गाइस। अब मुझे बताओ ये चीज याद है कि नहीं है? एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, आप लोग यहां पे करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, मतलब माइनस, चलो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एक्स स्क्वायर क्या, वाई क्यूब। फाइंड एफ एट 2,3, फाइंड फोर्स एट 2,3। कैसे करोगे इसको, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, भी आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ वेक्टर मुझे करना है, तो यहां पे क्या था, डो यू बाय डो एक्स, इसका मतलब क्या है। अब यहां पे एक्चुअली दोनों वेरिएबल है, तो अब एक्चुअली दोनों वेरिएबल है तो इसमें तो यूवी रूल लगना चाहिए ना। इसको मैं डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो इसका डेरिवेटिव ये ऐसा कैसा, इसका डेरिवेटिव ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट भाई जब हम लोग बोलते हैं डो यू बाई डो एक्स, इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जो बाकी का जो वेरिएबल है ना उसको कांस्टेंट मानने का। तो मुझे बताओ इसमें वाई क्यूब इज कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया, इसे माइनस दिया तो माइनस, तो यहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेने का, सिर्फ एक्स क्या डेरिवेटिव 2x, वाई क्यूब को वैसा का वैसा, इन शॉर्ट यूवी रूल टाइप ही कर रहे हैं अपन, देखा जाए तो। डो बाय डो वाई क्या होगा, एक काम करते हैं यहां पे और चाहिए तो ये इधर z टू द पावर 4 भी कर लेते हैं, और 2 3 कॉमा लेट्स से 0। तो अब मुझे होता है यहां पे वाई क्यूब एंड z टू द पावर 4 दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ये हो गया आई कैप प्लस माइनस, मतलब माइनस एंड माइनस में प्लस हो जाता है इसीलिए। और डो यू बाई डो वाई क्या होगा यहाँ पे 3y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंड z टू द पावर 4 क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा 3, सॉरी ये 0 नहीं 1, 2 3 कॉमा 1, मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए 3 क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z टू द पावर 4 j कैप, और फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। क्यू समझ में है, जेड टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4z क्यूब, तो यहां पे 4z क्यूब। अब ये k कैप, अब किसी ने क्या बोला है मुझे फोर्स चाहिए एट कौन सा पॉइंट 2, 3, 1, तो यहां पे 2, 3 एंड 1 डालो और इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा i j n k। अब इसको किसी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस वो अपना स्केलर वेक्टर में जो पढ़ा था, नहीं? अरे भाई सबको समझ आया ये चीज? तो आपको पहले समझना है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि u में तो इतने सारे वेरिएबल है तो यहां पे कोई u v रूल नहीं लगा है। इसका डेरिवेटिव लो, इन दोनों कांस्टेंट रखो, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब बाकी सब वेरिएबल्स को क्या लिखने का कांस्टेंट। डू यू बाय डू वाई मतलब क्या y वेरिएबल है बाकी सब क्या है कांस्टेंट। ओके अभी गाइस सब लोग सुनो, इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताए थे, याद करो क्या था। ऐसे ऐसे था ना ऐसे। अब आपको पता है ये u वर्सेस x का ग्राफ है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम कहां पे नीचे, मैक्सिमम कहां पे ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमा, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमा। और जहां पे भी du बाई dx मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, देखो फोर्स क्या होता है अब दिमाग में रखो, फोर्स क्या होता है हमेशा du बाई क्या dx। अब जहां पे भी du बाई dx क्या है जीरो, मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू ux ग्राफ जीरो है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये सपोज जीरो हो गया तो फोर्स सपोज मुझे बताओ जीरो है, मतलब बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में। अरे फोर्स जीरो होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो यहां पे ये इक्विलिब्रियम हो गया, इधर भी इक्विलिब्रियम इधर भी इक्विलिब्रियम। बट ये तीनों तीन इक्विलिब्रियम का फर्क अलग। ये जो इक्विलिब्रियम इसको हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे स्टेबल, इसको अनस्टेबल। तो du बाई dx तो तीनों में जीरो है। तो किसी ने बोला सर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या चीज जीरो करने का, du बाई dx क्या करने का जीरो, मतलब इन शॉर्ट फोर्स क्या करने का जीरो। ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा इसमें, इसका डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव में इसका जो स्लोप है तो यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है लेस देन जीरो, यहां पे तो ग्रेटर देन जीरो है डबल डेरिवेटिव, तो कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल, लेस देन जीरो अनस्टेबल, और डी स्क्वायर में ये इक्वल टू क्या है जीरो, तो क्या हो गया न्यूट्रल। तो बस ये तीन चीजें करनी है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जनरली लोग यहां पे मतलब आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि इसमें ग्राफ भी आता है और आपका ग्राफ थोड़ा सा अगेन वीक रहता है क्योंकि मैथ थोड़ा सा हिला डुला रहता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं पहले डीपीपी 2 एंड डीपीपी 3। ठीक, मैं एक मुझे सिर्फ इसमें ये सब रिवीजन कर रहा था, सिर्फ पावर मुझे पढ़ाना है। डीपीपी 3 में कुछ पावर के क्वेश्चन है वो करते हैं और फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं आज। क्वेश्चन सॉल्विंग डीपीपी एंड जेई मेन का जेई मेन के जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, मैं एक्चुअली 8 से 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, क्विकली आपको करने हैं यहां पे और दिखाना है और उसका अपन डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, सब लोग यहां पे पावर लिखो क्योंकि पावर अब तक हुआ नहीं था। पावर लिखो, और जो पावर के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले ना वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने स्केलर वेक्टर में पढ़ा था, राइट। पावर क्या होती है, उसे पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। अब मैंने लिखा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब वर्क जो है इसको मैं लिख सकता हूं क्या एफ डॉट क्या ds और ये क्या dt। तो ds बाई dt क्या हो गया वेलोसिटी, तो ये चीज क्या हो जाएगा एफ डॉट क्या वेलोसिटी। तो पावर एफ डॉट वी आया था। अरे अपन पता ना वर्क डॉट प्रोडक्ट में 2 एग्जांपल दिए थे हमने, एफ डॉट एस इज वर्क, एफ डॉट वी इज पावर। तो पावर क्या होता है एफ डॉट वी। अब इसमें इंस्टेंटेनियस पावर होगा और एवरेज पावर होगा। मतलब एक होता है पावर इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं
dt एंड पावर एवरेज क्या होगा, डेल्टा W बाय डेल्टा t, या चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, डेल्टा एनर्जी अपॉन टाइम, बस ये गाइस पावर इतना ही है। अब जो क्वेश्चंस है वो 2-3 टाइप के आते हैं, वो कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। DPP3 में, DPP3 खोलो सब लोग, DPP3 में क्वेश्चन नंबर, मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा जिस ऑर्डर में दूंगा उसी ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, फोर्टीन करना है, 15 करना है। सब पावर के क्वेश्चंस है, करो फटाफट चल। पहले क्वेश्चन नंबर 12 करो, एकदम इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ सबका गाइस। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है। F डॉट V 2 + 2 + 1 कितना होगा आंसर, 5। क्या, हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने क्या बोला था, पावर क्या होता है, F डॉट V, तो क्या हुआ, नहीं, देखो, अब फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। गाइस इसका क्वेश्चन सुनो क्या है, ये सही है, बोले कि फोर्स एक्ट करे तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे, ये क्वेश्चन है ना भाई। दूसरा भी तो कोई फोर्स होगा, अपने हो गया पावर डिलीवर बाय दिस फोर्स, उसके अंदर 4-5 फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके वो फोर्स 0 हो रहा है, नेट फोर्स। इस फोर्स का पावर कितना है, देखना दिए हैं 12, 11, 14, 15। ओके, एक मिनट सब मुझे पहले तो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 कैसे किया आपने गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे किया, पावर इज इक्वल टू क्या, 3t² - 2t + 1, ये पावर था। अब फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पावर क्या होता है, dE/dt, d मतलब काइनेटिक एनर्जी, dt यहां पे लेके जाओ और क्या करो, इंटीग्रेट करो फ्रॉम 2 to 4। तो भाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई वो एकदम सिंपल थी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 3t² - 2t + 1 dt 2 से लेके 4। आंसर कितना है इसका, कितना है, 46। देखो ये आता है क्या, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 414 करो। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया ना आपका। 14 में क्या करोगे, The engine supplies constant power P, then the velocity after time t। भाई पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो चेंज इन एनर्जी कितनी है, ½ mv² अपॉन क्या, t, तो बस v आ गया यहां से। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से करो, तो ऐसा भी कर सकते। सब लोग यहाँ पे देखो, ये वाला आपने नहीं किया होगा, सब यहाँ पे देखो। फोर्स इज, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू क्या, वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। पावर p क्या है, कांस्टेंट। अब a जो है इसको अपन क्या लिखेंगे, dv/dt, तो m dv/dt इनटू v और ये p हो जाएगा। अब dt यहां पे लेके गए और फिर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v² by 2 और
पी डी टी का इंटीग्रेशन पी इंटू टी, पी कॉन्स्टेंट है ना, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा पी इंटू टी और यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय 2, आंसर क्या आएगा? अरे सेम ही आएगा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये सब लगने वाला है, एक्सेलरेशन को वी डीवी बाय डी करके आंसर को मतलब पावर के क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, calculate the power generated by the tension in the string in first 2 seconds। तो पहले क्या निकालने का बेसिकली टेंशन ना, टेंशन निकालने के बाद बस फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालो, सॉरी आप लोग पावर निकालने का और भी तरीका है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट वर्क डन मिलेगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मिलेगा अपॉन क्या, टाइम। कितना आंसर कितना है क्वेश्चन, कुछ आया किसी का? क्वेश्चन नंबर 15 हुआ क्या मैं दिखाऊं, एक बार अपन करते हैं, यहां पे देखो कैलकुलेट द पावर जनरेटेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, ये 10 है, ठीक है। एक मिनट, ओके ओके, कैलकुलेट द पावर जनरेटेड बाय द टेंशन इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स ऑफ द मोशन। इसका जो एक्सेलरेशन है गाइस वो है g/2। तो कैसे करोगे इसको मुझे बताओ, कैसे सॉल्व किया आप लोग? अरे सिंपल क्वेश्चन भाई, यहाँ पे ये 10 ये 10 क्या लिख किया आपने, 10 kg, तो ये टेंशन है, ये 4 से 100 और एक्सेलरेशन कितना है g/2, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, टेंशन। टेंशन मिलने के बाद मुझे बताओ एक्सेलरेशन g/2 दिया है, तो 2 सेकंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निकाल सकते हो ना, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू g/2 कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर कितना 4, तो इसका आंसर कितना है 10। तो भाई 10 मीटर तो ये ऊपर गया। अब टेंशन कितना आया था यहां से, t माइनस 100 इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 5, तो कितना 150, तो टेंशन 150 था, डिस्प्लेसमेंट 10 था, तो वर्क डन बाय, तो पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, पावर क्या वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम, तो करो ना वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना था 150 इंटू 10 कितना 1500, टाइम कितना है 2, बस इसका आंसर। तो पावर के सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं गाइस, क्योंकि सर्कुलर मोशन वाला तो अभी तक पार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करते जाना है, ठीक है। लिख के हो गया सबका, गाइस अभी अपना जो डीपीपी जेई मेन का जो वो है पेज नंबर 9 जेई मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें मैं हर जगह से मैं कुछ 3-3 4-4 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा ये आपको करना है, ठीक है। अब पेज नंबर 9 जेई मेन के सेक्शंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो भूल ही गया। अब यहां पे देखो कौन से क्वेश्चन नंबर 2 4
7 क्वेश्चन नंबर 9 13 गाइस 14। ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हो, इसमें कुछ अलग नहीं है। 16 क्वेश्चन नंबर 17 21 24 26 29 30। पावर अभी अपना हो चुका था तो पावर का मैं नहीं दूंगा। फोर्टी 48 55 56। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन है गाइस हर 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं सॉरी ज्यादा वो हो जाएगा, हर 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आपको 10 मिनट दिया है, 4 क्वेश्चन करना है। पहले 4 क्वेश्चन 10 मिनट, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 10 मिनट, ऐसे करते करते जाना है। ठीक है, हाँ जिन लोगों का स्पीड ज्यादा है वो आगे का भी आगे तक पहुंचेगा। तो मैं अराउंड 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, करो 4 क्वेश्चन भाई, आगे का बड़ा बड़ा डिस्कस करना है। 4 पहले, वो 4 हो गए क्या आपके? डिस्कस करने की जरूरत है क्या उसमें कुछ? कौन सा वाला चाहिए इनमें? क्वेश्चन नंबर 7 करना है क्या? क्या हो गया है? नहीं, इसमें मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 सबका हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली अब 50 केजी मैन, उसका कुछ काम है क्या 50 केजी का? नहीं है, वो तो ऐसे ही फंसाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 20 केजी लोड को 20 स्टेप्स ऊपर लेके जाओ, बस वही मेन वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उससे हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a light thread, the element is accelerating, हो गया। तो वर्क डन बाय द टेंशन इन द ब्लॉक क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? टेंशन इनटू क्या? अरे डिस्प्लेसमेंट ना। तो टेंशन क्या होगा यहाँ पे? गाइस यहाँ पे सब लोग मास m है और एक ts है ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? t माइनस क्या mg इज इक्वल टू ma। अरे भाई पहले टेंशन निकालना पड़ेगा ना ऐसे, और टेंशन निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? वर्क डन बाय टेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? हाफ एस इक्वल टू क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे जो टेंशन है mg प्लस ma इंटू हाफ ए टी स्क्वायर।
ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ नहीं, अभी तक इधर, वो तुम लोग आगे आगे जाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? ये भी हुआ होगा ना, MGH, ठीक है, वो आपको करते रहो। चलो अभी गाइस ये 4 क्वेश्चंस तो हो गए, अब आगे, और बाकी लोग आगे आगे जाते जाओ। गाइस अभी हो गया आपका 17 तक। कौन सा चल रहा है? तुम्हारा कौन चल रहा है? 13, 14, 16, 17 ही चल रहा है, ठीक है। गाइस यहां पे देखो, 13 हुआ क्या सबका? मैं यहां पे 13 हुआ क्या सबका? द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, एकदम सिंपल है। फोर्स इज क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? डिस्टेंस। तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या? तो ये क्या होगा? F क्या? ds, इसका इंटीग्रेशन। अब वर्क की इंटीग्रेशन मतलब 1/s ds। क्या हो गया 1/s ds? क्या होता है वो? अरे 1/s ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ना। तो ln यहां पे है क्या? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तो आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अब फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या दिया हुआ है? ax, ab1 है, bb1 है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द फॉर द फर्स्ट 1 मीटर इज, क्या करोगे आप? x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 से लेके क्या? 1 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करोगे? A toy car of mass 5 kg starts from the race and moves up the ramp under the influence of the force दिया है यहां पे, and it is plotted against displacement Fx दिया है। The maximum height attained is given by, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को पहले वो बताओ। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो वर्क डन बाय फोर्स, अब वर्क डन बाय जो फोर्स है ना, ये एफ और एक्स ग्राफ दिया है, मतलब क्या करेंगे अपन इसका? एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ इज वर्क डन बाय फोर्स, कितना है वो? हाँ तो 100 इंटू 12 बराबर ना? ओके वो 11, आंसर 11 गया क्या? ठीक है। हाँ तो जो भी है, कितना है आंसर? वर्क डन बाय फोर्स कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? माइनस mgh, ठीक है। तो ये कितना था? 550, और यहां पे माइनस m कितना है? 5 इंटू 10 इंटू हाइट h जो मुझे निकालना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17, if man increases speed by 2 meter per second, his kinetic energy is double the original speed of the man is, मतलब if ये सबको आया क्या?
हिज काइनेटिक, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है कंप्लीटली मतलब ये पूरा मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करोगे, इसका स्पीड पहले क्या था v, वो कितना हुआ v प्लस 2, देन हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ m v स्क्वायर इज डबल द हाफ m v स्क्वायर, ऐसा है ना भाई। इक्वेशन लिख, बचपन में इक्वेशन लिखा है ना आपने, बस वो इक्वेशन लिखना और उससे क्या निकालना अपने को, v, ये जो इससे v निकालो, समझ आ रहा है बस। तो क्वेश्चन नंबर 17, 13, 14, 16 एंड 17 हुआ। अब आगे के क्वेश्चन कौन से हैं, आगे क्वेश्चंस करो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 तक तो करो आप लोग अभी। क्वेश्चंस यहाँ पे है ना, अभी 17 तक हो गए, चलो ये भी हो गया 16, 17। अब ये इतना क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंचो। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो हर एक चीज होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ओके चलो मैं डिस्कशन कर रहा हूं अभी, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस करो। सबसे पहले गाइस, ओके कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने। सबसे पहले क्या था अभी, कौन सा 21, भाई 21 तो इजी है ना। इसमें क्या करना है, फाइंड इज वेलोसिटी एट x इक्वल टू 12, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन तो कितना आपको पता ही है, कितना है यहाँ पे, इसका एरिया कितना है 80, तो वर्क डन 80 एरिया अंडर द कर्व, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ 0.1 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, v आ गया, कितना है 40। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अब क्वेश्चन नंबर 24 में अलग अलग चीज है, डी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी तो पी नहीं है, डी बाई डी टी भी पी नहीं है, तो अभी आप तो ऐसा लिखो, E इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब मैं यहां पे सपोज ऊपर इधर क्या लिखा है, डीई बाई डीवी। अब डी बाई डीवी अपन करेंगे, यहां पे देखो, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2v, तो 2 और 2 कैंसिल, तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू क्या, सॉरी 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा mv। mv क्या होता है p, सिंपल था ना। तो पहला ही ऑप्शन है, कुछ ही नहीं उसमें। 24 के बाद कौन सा था 26 हुआ क्या आपका। देखो 26 भी एक्चुअली आप देखोगे सब मैथमेटिकल है, इसमें कुछ है नहीं। आप ध्यान रखना, जेई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं प्योरली मैथमेटिकल होते हैं। इवन नॉर्मली अभी जेई मेन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखो मैथमेटिकल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जुगाड़ करना है बस मैथ्स का। अब 26 का क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस टू, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, रेस टू कितना v नॉट इन टाइम t नॉट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई v नॉट बाय t नॉट, तो ये एक्सेलरेशन आया। द वर्क डन ऑन द बॉडी टिल टाइम t, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, बस ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा हाफ इंटू मास इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है
वी नॉट स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू क्या, टी स्क्वायर। अरे भाई ये सब नहीं आता क्या, बस आपको आना है, ये सिर्फ लिखना है, आपको लिख के आना चाहिए बस। ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पे फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया अपन ने, नहीं तो क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन वर्क करने के लिए। तो ये सब कुछ भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। इसके बाद 29 हुआ आपका। देखो गाइस, क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब उसका थोड़ा सा आपने, मैं इसे पूरा का पूरा रिवीजन करवाया पहले। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा एटलीस्ट चमक तो जाएंगे। और अभी इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको पूरा का पूरा वर्क एनर्जी पावर खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर का वो वाला पार्ट बचा है। तो सर्कुलर मोशन जैसे खत्म होगा, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन होगा आपका, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ये जो टॉपिक है वो आपको खत्म किया जाएगा उसके बाद। और उसके बाद फिर 2 ट्रैक, मतलब एक आध और ट्रैक हम लोग चालू करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे हैं, ठीक है। तो पहले उसको पोर्शन को लाइन पे लाना है फिजिक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 29, a retarding okay sorry a particle moves in a straight line with retardation कितना, proportional to its displacement. its loss of kinetic energy for any displacement x is proportional to, अरे भाई एकदम सिंपल है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, मतलब एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या, इज डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, F इंटू डी एक्स ना, इस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो F डी एक्स मतलब मास इंटू एक्स डी एक्स, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कौन से प्रोपोर्शनल होगी वो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगी ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने HCR में भी किया हुआ था। ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का ब्लॉक है, ट्रेवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व, ठीक है। द रफ सरफेस हैज अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.2। यहां पे सिर्फ यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है विच इज 0.2। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हुआ है मुझे लगता है एकदम स्टार्टिंग, आई थिंक 3rd लेक्चर में मैंने HCR क्वेश्चंस किए थे। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम 1 मीटर above the surface, the distance it will move on the rough surfaces। तो क्या करोगे यहाँ पे, मतलब ये यहां से निकलेगा, ये इसका इनिशियल है और ये इसका यहाँ पे क्या होगा, फाइनल की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 0। तो इनिशियल में फाइनल ढूंढा अपन ने। फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन से वर्क है, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चन सारे के सारे मैंने HCR से करवाए थे आपको ऑलरेडी। ये क्वेश्चन मतलब जेई मेन में किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए अपन मॉड्यूल कर रहे हैं। तो आपको मॉड्यूल एंड HCR दोनों पैरेलली करते रहना है, समझ रहे। और एडवांस के लिए अभी अलग कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो भी एडवांस के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे और सारे बैचेस में, तो एडवांस के लिए हम लोग कुछ लेक्चर्स रखने वाले अलग से, ठीक है। तो आपको बताए जाएंगे, ध्यान में रखना। मतलब रोशन सर जो है, रोशन सर का ट्रैक ऐसा कि जो सबसे अपने मास्टर क्लास सबसे जो अच्छे रिजल्ट्स थे वो रोशन सर ने ही दिए हुए, ठीक है। तो रोशन सर के साथ प्रॉपरली जो भी लोग एडवांस में, तो मतलब एडवांस एंड जेई में, अभी तो आपका बैच ही जेई एंड एडवांस का है, तो सीईटी वालों के लिए, बट जेई में एंड जेई एडवांस के लिए रोशन सर बहुत अच्छे से, मतलब जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो, ठीक है।
और जिस तरीके से क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक्स बताएंगे वो भाई कहीं नहीं मिलेंगे, वो तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, चलो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ मुझे यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, mgh, तो 10 इंटू क्या 1, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg ना, मतलब माइनस 0.2 इंटू 10 इंटू क्या s इज इक्वल टू कितना 0, ये इसका आंसर है। अरे भाई सबको समझ आया, ठीक है। अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लो इनको। आई थिंक ये वाले सारे क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर दिए थे पिछले लेक्चर, पिछले इसमें, ठीक है। अभी कौन सा बचा है, ये 4 क्वेश्चंस करना, ये पकड़ो। ओके सब लोग सुनो, 40 अभी 44 क्वेश्चन हो गया आपका। गाइस क्वेश्चन नंबर 44 हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, यहां पे देखो, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हेन इट लूजेस u अमाउंट ऑफ एनर्जी इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ v, देन द मास ऑफ द बॉडी इज, भाई क्या है वो, जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा, ठीक है। सो इफ इट लूजेस u अमाउंट ऑफ एनर्जी इट एक्वायर्स स्पीड ऑफ v, मतलब इज इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर, बस वही है। और जितना लूज काइनेटिक एनर्जी किया, सॉरी गेन, उतना ही लूज क्या था, पोटेंशियल एनर्जी किया। अरे क्या ये था ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू क्या 0, तो ये बेसिकली जो लूज किया है ये माइनस यू, उतना ही गेन किया हाफ mv स्क्वायर, सेम ही चीज है। या फिर आप आपके दिमाग से कर सकते हैं ना भाई, जितना लूज किया जहां पे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही गेन किया क्या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 48, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इट पोटेंशियल एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 2 कितना है, देखो अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, ठीक है, इट मूव, अब इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड, कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना है x स्क्वायर माइनस 3x, काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 2 इज, अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू x माइनस, सॉरी x स्क्वायर माइनस 3x। अब तुम इतना समझो, ये पूरा का पूरा एनर्जी क्या है, कंजर्व है। सो x एट x इक्वल टू 0 कितना है, यहां पे u कितना है, एट ओरिजिन 0,0 में u की वैल्यू कितनी है 0, और काइनेटिक एनर्जी भी कितना है 0, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक पोटेंशियल फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 2 पूछा है, अब मुझे बताओ ये 0 प्लस 0 इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 कितना है, 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 कितना -2, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और क्या बोला है, फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना कितना है, काइनेटिक एनर्जी 2 ना, बस वही आंसर है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको देखो, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, सब इधर से ब्लॉक छोड़ा तो क्या होगा, बट ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, ये जेई मेन में जो नॉर्मल लेवल एंड मीडियम लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कुछ नहीं, छोटा मोटा मैथमेटिक्स होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपका होगा। सीटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे नहीं, थोड़े से और इजी भी आ जाएंगे, और इजी, ठीक है। बट ये भी आपको होना चाहिए, ये भी आपको मतलब आने चाहिए, राइट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 55 हुआ क्या आपका, और 55 देखो यहां पे, अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, स्ट्राइक्स अ लाइट वर्टिकल
ऐसा है ना वर्टिकल स्प्रिंग, और स्टिफनेस कितना है के, द हाइट ऑफ इट्स फॉल बिफोर द, देखो यहां पे ये हाइट अपने को निकालना है ना एक्चुअली, ठीक है। क्या दिया है यहां पे, इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना दिया है 3 mg/k, मतलब ये जब ऐसा जब यहां पे गिरता है तो मैक्सिमम कंप्रेशन जो x हुआ वो दिया है कितना 3 mg/k। दिया है, कैसे करोगे इसको, क्या करेंगे, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है mg h प्लस क्या x, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है माइनस ना, स्प्रिंग इसको क्या करेगी अपोज ना, तो जब ऐसे आएगी तो स्प्रिंग इसको क्या करेगी अपोज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना 0, इसमें x की वैल्यू डालो h की वैल्यू मिल जाएगी 55 हो गया। इसके बाद कौन सा था 56, भाई ये भी इजी है। 56 कैसे करोगे, सेम वर्क एनी थ्योरम, k दिया है x दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे फ्रिक्शन भी है, ठीक है। सब लोग यहां पे देखो, a block of mass 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है कितना 2.75, a block compresses the spring 4 meter from the rest, ठीक है। if the coefficient of friction between the block and the horizontal surface is 0.25, the speed of the block, तो गाइस यहां पे जो म्यू दिया है वो कितना दिया है 0. अब सबसे पहले देखो यहां पे इसका क्या पूछा है, स्पीड, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन इज, ये पूछा है। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, इसका मतलब क्या है, द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर फ्रॉम द रेस्ट, मतलब सपोज यहां पे आके इसका ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हुआ 0, तो टोटल कंप्रेशन कितना है इसका, हाँ इधर से इधर कितना है ये 4 मीटर, आपको ये समझ में आ रहा है, ये 4 मीटर दिया हुआ है। तो इन्होंने जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसको निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन कैसे करोगे, यहां से यहां पे क्या लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, आंसर को निकालो, समझ में आ रहा है। तो पहले यहां से यहां पे निकालो x मिल जाएगा, तो फिर यहां से यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा इधर उधर करके करना पड़ेगा, 2 बार करके। आपका आ गया क्या आंसर की नहीं है, ठीक है। उसने वो अज्यूम किया है क्या, तो सिंपल अज्यूम किया है, ओके। मैंने इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन को मैंने वैसे तो डिफिकल्ट बना दिया, बट इन्होंने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है। सपोज एक्चुअली टच ऐसा होगा सीधा, तो इजी हो जाएगा, ठीक है।
पर ठीक है, आंसर किससे आ रहा है आपका? हाँ तो ठीक है गाइस। अभी देखो जो वर्टिकल मोशन के जो क्वेश्चंस है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये बाद में होगा। एडवांस वाले क्वेश्चंस आपको खत्म करने हैं, ठीक है।